मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों व प्यारे विद्यार्थियों, मैं संतोष सिंह आपका आज के इस लेक्चर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साइंस सीरीज पार्ट 4 यहाँ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इस समय चल रही है साइंस की सीरीज आपके लिए, तो ये पार्ट 4 इसका है और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके आने वाले जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें से यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो चलिए आइए देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। सेस्टेरिन किसकी औषधि है? तो सेस्टेरिन जो होता है वो बुढ़ापा रोकने की एक औषधि होती है, तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेस्टेरिन बोलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। दूसरा जो है, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। तो यहाँ पर आप बात करते हैं हैलोजन परिवार की, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो यहाँ पर कहा जाता है फ्लोरीन जो होता है सबसे प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, और सबसे पूरा क्या आता है पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे प्रभावशाली अगर ऑक्सीकरण करता कोई है तो वो कौन है? फ्लोरीन है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी हैलोजन से रिलेटेड है और साथ ही साथ फ्लोरीन जो होता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण करता वाला कंपाउंड है, ये जो एलिमेंट होता है फ्लोरीन, और इसका जो सिंबल होता है एफ होता है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। डेक्टिलोलॉजी किसको सिद्ध करता है? तो ये जो होता है शारीरिक विकलांगों का अध्ययन के बारे में बताता है, यानी डेक्टिलोलॉजी जो होता है ये किसके बारे में बताता है? शारीरिक विकलांगता को बताता है। चौथा जो प्रश्न है, फैराडे की इकाई क्या है? तो फैराडे को जो है वो धारिता में हम लोग मेजरमेंट कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो 72 बार। यानी एक व्यक्ति का जो हृदय होता है, हार्ट होता है, वो 1 मिनट में क्या करता है? 72 बार वो धड़कता है। तो यहाँ पर कहा गया कि ये स्पंदन जो करता है वो कितनी बार करता है? 72 बार। ये मेजरमेंट किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठवें प्रश्न को। मनुष्य का सामान्य शरीर का जो ताप क्या होता है? तो यहाँ पर बात किया जाता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हवा में ध्वनि का वेग क्या है? तो यदि हवा में ध्वनि के वेग की बात किया जाए तो 332 मीटर जो होता है प्रति सेकेंड होता है। तो यानी अगर एयर में देखा जाए साउंड के स्पीड क्या होती है, या जो वेग होता है वेलोसिटी क्या होती है, तो 332 मीटर वो 1 सेकेंड में चलता है। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, तो विद्युत प्रतिरोध किस में मापते हैं हम लोग? ओम में नापते हैं, क्योंकि विद्युत प्रतिरोध के बारे में जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था, तो उन्हीं के नाम पर ही जो इसका रखा गया है मात्रा के रूप में अगर बात करते हैं तो ओम में इसका मेजरमेंट किया जाता है। नवा प्रश्न है हम लोग का, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें क्या है? तो सबसे कम तरंग लंबाई वाली जो किरण होती है उसे हम लोग गामा किरणें कहते हैं, यानी अल्फा बीटा जो गामा किरणें तीनों प्रकार की। अगर अल्फा बीटा गामा किरणों में कहा जाए तो गामा किरणें ही होती हैं जिसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सबसे कम। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो यह जो कैंसर का उपचार होता है, तो कैंसर के उपचार में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस की पीडीएफ आपको आसानी से आप तक पहुंच रही है और सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप चैनल से ज़रूर जुड़ें ताकि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है वो आप तक आसानी से पहुँच सकें। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है, तो दूरदृष्टि दोष में को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, तो ये इसे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो यहाँ अगर दूरदृष्टि दोष कहता है तो निकट की नहीं दिखती है, निकट दृष्टि दोष कहता है तो उसे दूर की नहीं दिखती उसमें। तो यानी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं दूरदृष्टि दोष के बारे में, तो इसे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। 12वां हम लोग का प्रश्न है, हार्टज का मात्रक क्या है? तो हार्टज को हम लोग मुख्य रूप से आवृत्ति, ये जो आवृत्ति को हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो हार्टज में करते हैं। तो यानी यह कहा हार्टज जो है वो किसका मात्रक है? आवृत्ति का है। तो हमेशा हम लोग जो आवृत्ति का मेजरमेंट करते हैं वो हार्टज में करते हैं। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डीएनए के मूल मात्रक हैं न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये डीएनए के मूल मात्रक होते हैं, यही डीएनए के मूल मात्रक हो जाएंगे। 14वां जो प्रश्न है, फ्राइड का संबंध है, तो फ्राइड का संबंध जो है वो सांख्यिकी से है। 15वां प्रश्न है, एंजाइम मूलतः होते हैं, तो एंजाइम जो मूलतः होते हैं तो देखा जाए तो एक प्रकार से जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन ही हैं। तो एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो ये कहा जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16वें प्रश्न को। संधारित्र की धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो इसका जो मात्रक है फैराडे हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा, और यदि इसको हम लोग मीटर में चेंज करते हैं तो 9.46 × 10⁻13 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर हम लोग को किलोमीटर में दिया गया तो 9.46 × 10⁻12 हो जाएगा, 12 किलोमीटर हो जाएगा। तो एक प्रकाश वर्ष में इतना दूरी होता है, और प्रकाश वर्ष जो है वो मात्रक है, वह दूरी का मात्रक के रूप में हम लोग बात करते हैं इसको। 18वां जो प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम जो होता है जिसे हम लोग सीमेंट वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, सीमेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो जिप्सम का जो रासायनिक नाम होता है उसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम सल्फेट।
तो कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो जिप्सम का रासायनिक नाम है। 19वें प्रश्न की ओर चले हम लोग। तो निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष बताया गया कि निकट में क्या होता है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है और साथ ही साथ उसमें सुधार के लिए हम लोग कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का करते हैं। 20वां हम लोग का प्रश्न है, शरीर में किसके आदि के कारण दिल का दौरा पड़ता है। तो शरीर में यदि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तो यानी यहाँ पर कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ जाती है शरीर के अंदर, तो वहाँ पर दिल का दौरा या जिसे हम लोग हार्ट अटैक के बारे में बात करते हैं, तो उसकी संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये बताया गया कि शरीर में जो आदि के कारण किसके कारण पड़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल का पड़ता है। ये रहे साइंस सीरीज के पार्ट 4। ऐसे ही साइंस सीरीज की महत्वपूर्ण श्रृंखला आप तक पहुंचती रहेगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, नियमित रूप से अपने कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।